ठीक है, अब देखते हैं इसी में आपका प्रॉपर्टीज ऑफ द कोवैलेंट बॉन्ड। नेक्स्ट पॉइंट है, नेक्स्ट टॉपिक है प्रॉपर्टीज ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड, वैलेंट बॉन्ड। ठीक है, प्रॉपर्टीज ऑफ द कोवैलेंट बॉन्ड होती है। इसमें से प्रॉपर्टीज ऑफ द कोवैलेंट बॉन्ड का मतलब यहाँ पे ये होता है कि हम लोग जब इसको आप इसमें डिफाइन देखते हैं कि ये जो कंपाउंड होते हैं ना प्रॉपर्टीज ऑफ द कोवैलेंट बॉन्ड, एक तो इसका जो फॉर्मेशन होता है वो हमारा नॉन कोवैलेंट के रूप में आती है। तो इनका जो प्रॉपर्टीज होगा वो कैसा होगा कि जैसे कि फर्स्ट यहाँ पे देखेंगे कि मॉलिक्यूलर फॉर्म, इसका मॉलिक्यूलर फॉर्म कैसा होगा, मॉलिक्यूलर फॉर्म। ठीक है, मॉलिक्यूलर फॉर्म जो होती है, तो मॉलिक्यूलर फॉर्म यहाँ पे क्या करता है, आपका कोवैलेंट जो कंपाउंड होती है वो एग्जिस्ट होती है, एग्जिस्ट सेपरेशन ऑफ द मॉलिक्यूल्स। ठीक है, सेपरेशन ऑफ द मॉलिक्यूल्स बिकॉज दे आर द इलेक्ट्रिकली नेचर्स एंड द फोर्स ऑफ द अट्रैक्शंस बिटवीन दिस मॉलिक्यूल्स इज द स्मॉल। ठीक है, एक तो आपका जो कोवैलेंट होती है, कोवैलेंट जो मान होती है यहाँ से आपका एग्जिस्ट होती है, इसका मतलब क्या होता है आपका ये नॉन कोवैलेंट बॉन्ड होना चाहिए। नॉन कोवैलेंट बॉन्ड टू प्रिपेयर हो जो कैसा होता है आपका, एक तरह से आपका जो होती है वो कंपाउंड आपका सेपरेशन मॉलिक्यूल्स के ऊपर प्रिपेयर होता है, सेपरेशन मॉलिक्यूल्स होती है। कैसा होता है आपके यहाँ पे, ये आपका सेपरेशन मॉलिक्यूल्स के ऊपर प्रेजेंस होती है। और ये क्यों, क्योंकि यहाँ पे क्या करता है ये आपका एक तरह का इलेक्ट्रिकली नेचर का होता है। ये कैसा होता है आपका, ये इलेक्ट्रिकली नेचर का। ठीक है, ये आपका इलेक्ट्रिक नेचर का होता है। ठीक, जैसे कि आपको यहाँ पे जो फोर्स होता है इसमें और इनके बीच में जो अट्रैक्शंस होता है, दीज आर द अट्रैक्शन फोर्सेस। ठीक है, अट्रैक्शन जो फोर्स होता है वो आपका कैसा होना चाहिए, स्मॉल मॉलिक्यूल्स। ये होता है आपका स्मॉल, ये होता है आपका हमारा जो कंपोनेंट है स्मॉल मॉलिक्यूल्स में प्रेजेंस होती है। तो ये यहाँ जो इसको पॉइंट दिखा है ना, ये पॉइंट टोटली आपका क्या कहलाता है, मॉलिक्यूल्स का जो फॉर्म होगा वो मॉलिक्यूल्स फॉर्म कैसा हो, नॉन कोवैलेंट बॉन्ड के ऊपर प्रेजेंस होती है जो कि क्या कहता है आपका सेपरेशन ऑफ द मॉलिक्यूल्स के रूप में होती है। देन इसका जो नेचर होती है कैसा होता है आपका इलेक्ट्रिकली नेचर होती है, और इसमें एट्रैक्शन फोर्स के थ्रू ये स्मॉल मॉलिक्यूल्स को प्रिपेयर करता है। इसका मतलब ये हो गया कि यहाँ पे जो सेपरेशन मॉलिक्यूल्स या नॉन कोवैलेंट के रूप में जो होती है एक तरह से आपका होस्ट मॉलिक्यूल्स को प्रिपेयर करता है, और स्मॉल जो मॉलिक्यूल्स होता है आपका कैसा होता है आपका यहाँ पे गेस्ट मॉलिक्यूल्स पर प्रिपेयर करता है, और दोनों बनाने का क्या बनाता है आपका यहाँ से सुप्रा मॉलिक्यूल्स। ठीक है, सुप्रा मॉलिक्यूल्स कंपोनेंट। ठीक है, तो पहला पॉइंट ये होगा। दूसरा बोलते हैं कि स्टेट, दूसरा जो पॉइंट कंपाउंड होती है वो होता है आपका स्टेट फॉर्म। स्टेट फॉर्म का मतलब ये होता है कि आपका जो सुपर मॉलिक्यूल्स का जो होती है जैसे कि यहाँ पे स्टेट की बात कर रहे हैं, तो अगर हम हमारा मान लीजिए ये जो सुपर मॉलिक्यूल्स होती है, सुप्रा मॉलिक्यूल्स, तो सुप्रा मॉलिक्यूल्स का जो इसका स्टेट देखते हैं स्टेट प्रॉपर्टीज ग्रुप में। तो स्टेट प्रॉपर्टीज ग्रुप में ये ऑलरेडी 3 पार्ट में करता है। एक तो पहला यहाँ पे लिखो स्टेट जो होता है इसमें 3 पॉइंट ग्रुप में रहेगा। पहला इसका हो सकता है आपको सॉलिड ग्रुप में हो सकता है, सॉलिड ग्रुप में, लिक्विड ग्रुप में भी हो सकता है ये कंपोनेंट, और एक तरह से आपका गैस स्टेट ग्रुप में भी क्या करते हैं आपका प्रेजेंस हो सकता है। तो सॉलिड स्टेट के रूप में अगर बात करते हैं तो यहाँ पे आपका जनरली जो कोऑर्डिनल कंपाउंड होती है वो क्या कहते हैं आपका लिक्विड, सॉलिड और गैस तीनों रूप में क्या करते हैं यहाँ से प्रेजेंस होती है। जैसे आपको सॉलिड की बात करते हैं जैसे का आयोडीन लाइक दिस, आयोडीन लाइक्स कब होगा, ये आपका जो सॉलिड सॉलिड कंपाउंड की कब होता है, ये लाइकली ऑफ द मेटल आयंस के ऊपर रहेगा तब प्रेजेंस होगा। लिक्विड के लिए जैसे कि बोलेंगे तो लिक्विड के लिए आपका यहाँ पे होता है एक तो वाटर मॉलिक्यूल्स, दीज आर H2O ग्रुप में प्रेजेंस होती है क्योंकि यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है। ठीक है, HCl होती है, देन ETC। ठीक है, गैसेस ग्रुप में अगर इसमें बात करते हैं तो ये इसमें कुछ ऐसा मॉलिक्यूल्स होता है जो हमारा यहाँ पे इसका सुपर मॉलिक्यूल प्रिपेयर करता है, बहुत ही कम रेयर केस में करता है। ठीक, तो ये होती है स्टेट की बात होती है। नंबर थर्ड होता है वोलेटिल्स कंपाउंड, है ना। इसमें अगर हम लोग नंबर थर्ड की बात करें, ठीक, तो नंबर थर्ड के रूप में इसको हम लोग बात करते हैं तो ये होता है आपका वोलेटिल्स कंपाउंड। इस वोलेटिल्स कंपाउंड, तो ऑलरेडी आपका सुपर मॉलिक्यूल जो होता है आपका वोलेटिल्स कंपाउंड होती है। जो कंपाउंड होता है आपका कैसा होता है आपका ये वोलेटिल कंपाउंड, दिस कंपाउंड आर volatiles, वोले सॉरी वोलेटिल्स, वोलेटिल्स कंपाउंड। ठीक है, इसका मेल्टिंग, इसके बाद चौथा जो पॉइंट होता है इसका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट ग्रुप में देखेंगे, मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। तो उस कंडीशन में यहाँ पे इसका जो मेल्टिंग पॉइंट जो बॉइलिंग पॉइंट होती है सुपर मॉलिक्यूल्स का, तो सुपर मॉलिक्यूल्स का मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट जो होती है आपका ये लोअर होती है, लोअर पॉइंट, लोअर BP एंड MP। ठीक है, लोअर बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट होती है। और इसमें जो स्टेबिलिटी की बात होती है, इसका जो स्टेबिलिटी की बात करते हैं स्टेबिलिटी का, तो वो स्टेबिलिटी आपका होता है थर्मल में, थर्मल हीट में इसका स्टेबिलिटी होती है।
ठीक है। देन इसके सॉल्विटी की बात करेंगे, है ना। तो सॉल्विटी की बात अगर हम इसमें करते हैं तो उस कंडीशन में यहाँ पे 5 पॉइंट होती है सॉल्विटी के रूप में। तो यहाँ पे इसका सॉल्विटी जो होता है ये वाटर में ये क्या कंपोनेंट जो होती है वो एक तरह से आपका इनसॉल्युबल होता है। जैसे कि अगर हम लोग अभी जस्ट एग्जांपल देखें इसके एंजाइम्स। सो एग्जाम्स अगर हम एंजाइम की बात करते हैं तो एंजाइम की बात करने में क्या करते हैं यहाँ पे जिसकी कंपाउंड होती है वो सॉल्विटी जो कंपाउंड होगा वो हमारा क्या करता है आपका डायरेक्टली ये वाटर में इनसॉल्युबल होता है। तो इसलिए हम लोग सॉल्विटी की बात करेंगे, सॉल्युबिलिटी। ठीक, तो सॉल्विटी की बात करते हैं तो यहाँ पे वाटर में क्या करता है ये इनसॉल्युबल होता है, दिस आर द इनसॉल्युबल। और अब क्या करेगा यहाँ पे जो सॉल्वेटिक कंपाउंड बनेगा वो ऑर्गेनिक कंपाउंड में क्या होगा आपका सॉल्युबल होगा। दिस आर द सॉल्युबल टू ऑर्गेनिक कंपोनेंट, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, है ना। ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में क्या करता है आपको हो जाती है जैसे कि इसमें सब आप बेंजीन्स, ठीक है, नॉन पोलर कंपाउंड, सॉरी बेंजीन्स होती है, और या ऑर्गेनिक कार्बन टेट्राक्लोराइड ले लीजिए। ठीक, तो उसमें क्या करते हैं जो कंपोनेंट होता है आपका यहाँ पे आपका ये क्या करता है आपका सॉल्युबल होती है। अगर इलेक्ट्रिकल बात करेंगे तो ये क्या करता है इलेक्ट्रिकली कंडक्टिविटी की बात करते हैं तो नॉन पोलर कंपोनेंट में ये इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी नहीं होता है ना। छठा नंबर में होता है आपका इलेक्ट्रिकली इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी। इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी की बात करेंगे तो यहाँ पे जो नॉन पोलर होता है वो नॉन पोलर में हमारा इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी हम नहीं होता। इसका मतलब ये होता है कि जो कंपोनेंट होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए आपका यहाँ पे पोलर कंपाउंड होना चाहिए। और पोलर के थ्रू क्या करते हैं जो हमारे यहाँ पे इलेक्ट्रिकली कंडक्टिविटी की बात करते हैं तो हमारे यहाँ पे क्या बन जाएगा आपका ये इलेक्ट्रिकली होती है ना। तो ये इस तरह से क्या करते हैं इसका जो प्रॉपर्टीज होती है हमारे होता है कि पहले इसको देखिए मॉलिक्यूलर फॉर्म। तो मॉलिक्यूलर फॉर्म ऑलरेडी आता है कोवैलेंट बॉन्ड एग्जिस्ट होती है। इसका मतलब ये हुआ कि आपका जो मॉलिक्यूल्स होता है कैसा होना चाहिए आपका ये नॉन कोवैलेंट बॉन्ड के रूप में होना चाहिए। देन क्या करते हैं यहाँ पे सेपरेशन मॉलिक्यूल्स होती है नॉन कोवैलेंट, है ना। तो सेपरेशन कैसे मतलब कि यहाँ पे होस्ट और गेस्ट के बनने से या सुपर मॉलिक्यूल्स के बनने से, ठीक, या सुपर ये इस तरह से आपको दिख रहा है ना, ये सेपरेशन मॉलिक्यूल्स की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे हमारा ये सेपरेशन मॉलिक्यूल्स कब होगा जब दोनों तरह से मॉलिक्यूल सुपर मॉलिक्यूल्स बनता है। तो ये क्या कहते हैं सेपरेट होकर के फिर से वो अलग हो जाता है कौन सा होस्ट और गेस्ट, ठीक है। इसमें इसके और नेचर होती है ये एक्चुअल में क्या करता है आपका इलेक्ट्रिकली नेचर होती है। देन इसका इंटरेक्शन फोर्स के थ्रू क्या करता है आपका स्मॉल मॉलिक्यूल्स को प्रिपेयर करता है जो आपका होस्ट या गेस्ट रूप में आपको बनता है। देन इसका स्टेट की बात करते हैं स्टेट में जो आपका ये मोस्टली ये तीनों स्टेट में प्रेजेंस होते हैं लेकिन दो तो इसमें सबसे ज़्यादा देखा जाता है सॉलिड और लिक्विड रूप में। वॉलेटाइल कंपाउंड की नेचर होती है सुपर मॉलिक्यूल जो होती है एक तरह से नॉन वॉलेटाइल कंपाउंड नहीं होता, ये आपका वॉलेटाइल्स होती है ना, वॉलेटाइल कंपाउंड होती है। और इसके जो बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट होती है वो बॉइलिंग पॉइंट मेल्टिंग पॉइंट एक्चुअली यहाँ पे सुपर मॉलिक्यूल्स का लोअर बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट के रूप में यहाँ पे मिलती है। ठीक, देन इसका स्टेबिलिटी की बात करते हैं तो इसका स्टेबिलिटी जो होती है वो आपका एक तरह से थर्मल होता है। थर्मली हीट के अकॉर्डिंग क्या करते हैं जो सुपर मॉलिक्यूल्स का स्टेबिलिटी होती है वो आपका स्टेबल फॉर्म होती है। देन इसका सॉल्युबिलिटी की बात करेंगे तो सॉल्युबिलिटी जो होती है वाटर में इनसॉल्युबल होते हैं। कुछ ऑर्गेनिक कंपोनेंट सॉरी ऑर्गेनिक जो सॉल्वेंट होती है वो क्या करता है आपका ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में आपका कंपोनेंट सॉल्युबिलिटी होती है सॉल्युबल होता है। इलेक्ट्रिकली कंडक्टिविटी की बात करते हैं तो ये इलेक्ट्रिकली कंडक्टिविटी में नॉन पोलर कंपोनेंट होती है होने से आपका जो कंपोनेंट होती है वहाँ पे इलेक्ट्रिकली कंडक्टिविटी नहीं होता। इसका मतलब सीधे सीधे बात होता है जो पोलर कंपाउंड होगा सिर्फ वहीं पे क्या होता है आपका यहाँ पे इलेक्ट्रिकली कंडक्टिविटी होती है। तो ये होता है उसका प्रॉपर्टीज ऑफ द कोवैलेंट बॉन्ड, ठीक है।